बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बहुत सारी दुआओं और अच्छी उम्मीदों के साथ आपको एनिया बर्ड्स में खुशामदीद कहती हूँ, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको, आपके बर्ड्स को, आपके फैमिली मेम्बर्स को, सबको अपनी हिफाजत में रखे। हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज मैं माइट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूँगी और माइट्स के बारे में अपने व्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर कि माइट्स क्या हैं, माइट्स को आइडेंटिफिकेशन उनकी कैसे हम जान सकते हैं कि हमारा बर्ड जो है वो माइट से अफेक्टेड है, माइट्स की रीज़न्स क्या हैं और हम माइट्स को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारा बर्ड जो है माइट से सेफ़ रह सके। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि माइट्स हैं क्या। बेसिकली माइट्स दो टाइप्स की हैं, बॉडी माइट्स एंड एयर माइट्स। बॉडी माइट्स जो हैं वो बहुत छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, बहुत ही बारीक इंसेक्ट्स आप कह लें, जुएँ कह लें, कीड़े होते हैं जो हमारी बर्ड की बॉडी में, उसके फेदर्स में, उसकी फर के अंदर छुपे हुए होते हैं और ये बर्ड की बॉडी के साथ, स्किन के साथ चिपक जाते हैं और ये बर्ड का ब्लड सक करना शुरू कर देते हैं। अगर हम टाइमली इसको डायग्नोज ना करें, इसको ट्रीट ना करें, तो ये हमारे बर्ड के लिए बहुत हार्मफुल है और हमारे बर्ड को बहुत बुरी तरह अफेक्ट करते हैं। ये क्या करते हैं, हमारे बर्ड की बॉडी का ब्लड सक करना शुरू करते हैं और जब ब्लड सक करना शुरू करते हैं तो डेफिनेटली हमारा बर्ड स्ट्रेस में जाता है, वीक होना शुरू हो जाता है, खाना पीना छोड़ता है, आहिस्ता आहिस्ता सीप की तरफ जाना शुरू करता है एंड इन द एंड जो है हमारा बर्ड एक्सपायर होने का ख़दशा होता है। तो थोड़ी सी ऑब्ज़र्वेशन अगर हम अपने बर्ड्स पे रखें तो हम बहुत सारे प्रॉब्लम से बच जाते हैं। तो हमें अपनी ऑब्ज़र्वेशन जो है ना अपने बर्ड्स पे थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए ताकि हम अपने बर्ड्स की एक्टिविटी, उसका उठना बैठना, खाना पीना, हर चीज़ अपनी ऑब्ज़र्वेशन में रखें। और अगर हमारे बर्ड को कोई प्रॉब्लम होता है खुदा ना खास्ता, तो हम उसको टाइमली डायग्नोज करें, उसको ट्रीट करें, जो रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट चाहिए। और एयर माइट्स जो हैं वो हवा से ही ट्रांसफ़र होती हैं हमारे बर्ड के अंदर। हमारा बर्ड जब इनहेल करता है नाक के ज़रिए, उसके मुंह के ज़रिए, उसकी सांस की नाली में जाते हैं, उसकी विंड पाइप में जाते हैं। तो ये विंड पाइप में ग्रो करना शुरू करते हैं, वहाँ पे इनकी ग्रोथ बढ़ जाती है और आहिस्ता आहिस्ता हमारे बर्ड के रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, जिसमें हमारे बर्ड का सांस लेना मुश्किल हो जाता है। उसके सांस में से समटाइम्स आवाज़, सीटी की सी आवाज़ आना शुरू हो जाती है। तो डेफ़िनेटली जब सांस का इशू होगा तो अगेन उसके लंग्स और इन द एंड उसका डेथ का जो है रिस्क वो होगा। माइट्स को डायग्नोज करना और आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि तभी हमें पता चलना शुरू होता है जब हमारे बर्ड के सांस में इशू आना शुरू होता है। और बॉडी माइट्स का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो बॉडी माइट्स भी जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि स्पेशली न्यू फैंसियर्स के लिए इसको ऑब्ज़र्व करना और इसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, कुछ वाइट होते हैं, रेड होते हैं, ब्राउन शेड में। तो न्यू फैंसियर्स के लिए इतना ईजी नहीं होता कि इसको हम जज कर सकें कि हमारे बर्ड को माइट्स हैं। लेकिन ये है कि आप अपने बर्ड को थोड़ी सी उसकी एक्टिविटी को नोटिस करो, उसके खाने पीने को ऑब्ज़र्व करो। अपने बर्ड की, अगर आप अपने बर्ड की ऑब्ज़र्वेशन रखते हैं डेली बेसिस पे, आप उसको ऑब्ज़र्व करते हो, उसका खाना पीना चेक करते हो कि आपका बर्ड प्रॉपर्ली खा रहा है। आप डेली बेसिस पे अपने बर्ड की एक्टिविटी के साथ कंपैरिजन करें। अगर खुदा ना खास्ता आपका बर्ड लेज़ी होके बैठा हुआ है और रूटीन से ज़्यादा खुजली कर रहा है, अपने आप को खुजा रहा है, अपने परों को, अपने फेदर्स को, अपनी फ़र को, तो इट मीन्स कि आपका बर्ड जो है वो माइट से अफेक्टेड है, उसके ऊपर माइट्स का अटैक है। इस बर्ड का नहीं बल्कि ये साथ साथ आपके शेड में और बर्ड्स को भी अफेक्ट करेगा। तो आपने इसको सेपरेट करना है इमीडिएट बेसिस पे और इसको आपने ट्रीट करना है। तो इसकी सबसे पहली रीज़न ये हो सकती है कि हमारे शेड की सफाई प्रॉपर नहीं है। करना है डेली बेसिस पे, हमने अपने शेड की सफाई करनी है, अपनी ट्रेस वीकली बेसिस पे उनको हमने साफ़ करना है, उस पर विरकॉन स्प्रे करना है और हर एक माह के बाद हमने ये रूटीन अपनी सेट करनी है। 15 डेज़ के बाद करनी है। अगर 15 डेज़ के बाद नहीं कर सकते तो तकरीबन 30 डेज़ के बाद आपने लाजमी अपने शेड को अच्छी तरह से सैनिटाइज़ करना है। तो अपने शेड की सफाई को मेक श्योर करें, ट्रेस को वीकली बेसिस पे साफ़ करें और शेड को आफ्टर एवरी 15 डेज़ और 30 डेज़ मुकम्मल तौर पर आपने सैनिटाइज़ करना।
सेकंड रीज़न ये हो सकती है कि हमारे शेड की वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है। आपका शेड हर तरफ से बंद है, आपने सर्दी आ गई है, आपने हर तरफ से प्लास्टिक डाल दिए, कवर कर दिया है, हर तरफ से आपका अगर शेड मुकम्मल तौर पर कवर्ड है तो इट मीन्स कि आपकी वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है। और जब वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होती तो वहाँ पे जर्म्स को, बैक्टीरियाज़ को, वायरसेस को और इंसेक्ट्स को, इसी तरह माइट्स को ग्रो करने का मौका ज़्यादा मिलता है। तो अपने शेड की वेंटिलेशन को यकीनी बनाएं ताकि प्रॉपर्ली हवा वेंटिलेट होती है। इसके अलावा जब भी मौसम बदलता है, सर्दी से गर्मी आती है, गर्मी से सर्दी आती है, तो नेचुरल के जो लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हैं, जानवर हैं, परिंदे हैं, बर्ड्स हैं, हर एक को उस वेदर के साथ, सीज़न के साथ एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो वो टाइम थोड़ा सा केयर करने का होता है कि उस टाइम पे जब सर्दी से गर्मी आ रही है या गर्मी से सर्दी आ रही है तो हमने अपने बर्ड की टेक केयर में थोड़ा सा अपना टाइम स्पेंड करना है। हम उसको अच्छी तरह से टेक केयर करें कि सीजनल इफ़ेक्ट्स जो आ रहे हैं वो हमारे बर्ड को इफ़ेक्ट ना करें। इसके अलावा जब भी हम कोई नया बर्ड परचेज़ करते हैं और लेट्स सपोज कि अगर वो बर्ड ऑलरेडी माइट से अफेक्टेड है तो सब बर्ड्स को अफेक्ट करेगा। तो जब भी आप नया बर्ड परचेज़ करें उसको स्कैट यूज़ करवाएं और उसको क्वारंटाइन करें फॉर 14 to 15 डेज़, उसको सेपरेट रखें। जब आपको इस चीज़ की श्योरिटी हो जाएगी कि वो आपका बर्ड हेल्दी है और आपके बाकी बर्ड्स के लिए और शेड के लिए नुकसानदेह नहीं है, तो फिर आप उसको बाकी बर्ड्स के साथ केज में डालें जहाँ भी आप डालना चाहते हैं। तो ये सब रीज़न्स थी जो माइट्स की वजह बन सकती हैं। और अगर हम अपने बर्ड्स को थोड़ी सी अटेंशन, थोड़ी सी केयर दें, ये छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें, तो हम बहुत से बड़े बड़े नुकसान और डिसहार्ट होने से बच सकते हैं। और अब हम चलते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ कि अगर आपके किसी बर्ड को खुदा ना खास्ता माइट्स का इशू हो गया, हम उसको ट्रीट कैसे करेंगे। एक तो थोड़ा सा मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि अपने शेड की सफाई का ख्याल रखें। अगर आप अपने शेड की प्रॉपर सफाई का ख्याल रख रहे हैं, 15 डेज़ के बाद या 30 डेज़ के बाद आप सैनिटाइज़ करें। सैनिटाइजेशन में आपको सेगवान, ब्रोमोसेप्ट, विरकोनेस, ये ऐसी मेडिसिन्स हैं जो इंसेक्ट किलर्स हैं। वायरस, बैक्टीरियाज़, हर चीज़, जितने भी जर्म्स होंगे आपके शेड के सारे इंशाल्लाह ताला नीट एंड क्लीन हो जाएगा आपका शेड और आपके बर्ड जो हैं हेल्दी और फ्रेश फील करेंगे। तो और इसके अलावा आपने मंथली बेसिस पे अपने बर्ड्स को स्कैट अप्लाई करना है। 1 माह के बाद करें या 1.5 माह के बाद करें, आपने अपने हर बर्ड को पकड़ना है और आपने उसको स्कैट अप्लाई करना है। तो इससे आपके बर्ड्स माइट से महफूज रहेंगे, आपकी ब्रीड अच्छी आएगी, आपको ब्रीडिंग सीज़न में कोई रुकावट नहीं आएगी। स्पेशली ब्रीडिंग सीज़न से पहले आपने अपने सब बर्ड्स को स्कैट यूज़ करवाना है। इसमें आपका ब्रीडिंग सीज़न स्मूथ चलेगा, फ्लो में चलेगा। इंशाल्लाह आपके बर्ड्स प्रॉब्लम नहीं करेंगे, आपको अच्छी ब्रीड आएगी और साथ ही साथ जो आपके चिक्स आएंगे वो भी इंशाल्लाह हेल्दी रहेंगे, उनकी ग्रोथ अच्छी रहेगी और आपकी मोर्टेलिटी रेशो जो है वो बहुत कम हो जाएगी। इंशाल्लाह आपके चिक्स जो हैं वो सर्वाइव करेंगे और अच्छा ग्रो करेंगे इंशाल्लाह ताला। विरकोनेस, सेगवान और ब्रोमोसेप्ट सबकी मैंने आपके साथ पिक्स शेयर कर दी हैं और इनको यूज़ करने का जो तरीका है वो अगर आप मेरे चैनल पे विज़िट करेंगे तो आपको वहाँ पे वीडियो मिलेगी इनके यूज़ की कि क्या रेशो है, किस रेशो से हमें ये चीज़ें यूज़ करनी है। और अपने शेड को हमने डिसइंफेक्ट करना है, अपने बर्ड्स को डिसइंफेक्ट करना है। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।